गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर दो मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है तो सभी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कौन सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये समझिए। सपोज ए कोई मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है m/n। ओके, इसको किसी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना है तो ध्यान ये रखना है कि अगर जो पहली मैट्रिक्स है प्री मल्टीप्लायर है, इसका ऑर्डर मैंने क्या बोला, m/n है। तो जो दूसरा मैट्रिक्स है इसको मल्टीप्लाई करना है पोस्ट मल्टीप्लायर, उसका ऑर्डर उन दोनों मैट्रिक्स में ये ध्यान रखना है कि जो पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम है, वो दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर देखिए m/n का मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है, m है, और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, n है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम n है तो दूसरे मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रोज n के इक्वल होना चाहिए। यानी ये जो मैट्रिक्स है वो सपोज n/p का है। अगर यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर नंबर ऑफ कॉलम, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के इक्वल है तो उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए मैं इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मुझे कोई मैट्रिक्स सी मिल रहा है सपोज, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा m/p। किस ऑर्डर का निकल के आएगा ये, m/p। समझ गए आप मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर दो मैट्रिक्स को अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तभी उनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, जैसे सपोज मैं आपसे बोल रहा हूँ a इज इक्वल टू 2 3 4 5 -1 0। ये मैट्रिक्स a है। अब इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर कितना है, दो रो है तीन कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2/3। ओके, मैट्रिक्स बी। अब अगर ये 2/3 ऑर्डर का है और दूसरा मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ 3/2 ऑर्डर का। कितने ले रहा हूँ, 3/2 ऑर्डर, तीन रो दो कॉलम, 1 0 5 8 6 -1। ये तीन रो है दो कॉलम है तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3/2। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर मैं ए बी की बात करता हूँ, मुझे ए बी निकालना है, तो देखिए जो ए है उसका नंबर ऑफ कॉलम बी की नंबर और रो के इक्वल है तो ए बी पॉसिबल है। अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर बी ए निकालिए तो बी के नंबर ऑफ कॉलम ए की नंबर रो के इक्वल है तो यहाँ बी ए भी पॉसिबल है। हो सकता है कहीं ए भी पॉसिबल हो पर बी ए पॉसिबल ना हो, या बी ए पॉसिबल हो तो ए भी पॉसिबल ना हो। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर मैं ए बी निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। मुझे क्या निकालना है, ए बी। करते क्या है हम, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का अगर मैं फर्स्ट रो ले रहा हूं तो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लूंगा, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके मुझे ऐड करना है। मैंने क्या बोला, अगर मुझे ए इंटू बी निकालना है तो मैं इसकी फर्स्ट रो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो मुझे A11 मिल जाएगा। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब मुझे ए बी निकालना है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम 3 है, नंबर ऑफ रो 3 है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मुझे मिलेगा क्या, 2/2 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो कुछ ऐसा मिलेगा 2/2 का, समझिएगा ये 2/2 का मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये एलिमेंट क्या होगा, A11, पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट। ये एलिमेंट क्या होगा, A11। यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, A12। और ये आएगा कितना, A21 A22। तो जो A11 कैसे मिलेगा, फर्स्ट मैट्रिक्स की मुझे क्या लेना है, फर्स्ट रो लेना है और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेना है, उनको मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। जब मैं A12 ये वाला एलिमेंट निकालूंगा तो A12 यहाँ पर देखिए 1, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लेना है और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम लेना है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमें A12 मिल जाएगा। इसी तरह से A21 निकालने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। A22 निकालना है तो
फर्स्ट का सेकंड रो और सेकंड का सेकंड कॉलम। ठीक है, समझ गए? तो देखिए कैसे निकलेगा ये। मैंने क्या बोला, इसकी फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। तो देखिए 2 इंटू 1 कितना आ गया 2। एक बार के लिए लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए। 3 इंटू 5 कितना आ गया 15। ठीक है ना। 4 इंटू 6, 4 6 जा 24। ओके। अब मुझे A12 एलिमेंट निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 2 इंटू 0 कितना हो गया 0। 3 इंटू 8 कितना हो गया 24। 4 इंटू -1 कितना हो गया -4। देन A21 निकालना है, तो इसकी सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम। तो देखिए कितना आएगा 5 इंटू 1 5, -1 इंटू 5 -5, 0 इंटू 6 तो कितना आ गया 0। A22 निकालना है, तो सेकंड रो का एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। 5 इंटू 0 कितना 0, -1 इंटू 8 -8, 0 इंटू -1 0। कितना आ गया ये, देखिए 2 + 15 कितना हो गया 17, 17 + 24 21 31 51 41 कितना आ गया ये 41। ओके। 24 - 4 कितना हो गया 20, -5 + 5 0। यहाँ पर क्या मिल गया -8। तो ये मिल गया मुझे AB। ओके। अब अगर मुझे BA निकालना हो, तो देखिए BA निकालने के लिए क्या होना चाहिए, जो सेकंड मैट्रिक्स है, मतलब B, यहाँ पर प्री मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा B और पोस्ट मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा A हो जाएगा। तो अगर मुझे BA निकालना है, तो यहाँ पर देखिए B कितना दिया हुआ है 1 0 6 8 6 -1। A कितना दिया हुआ 2 3 4 5 -1 0। तो मुझे BA निकालना है, तो पहले तो ये देखे कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है मेरा, उसका नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है क्या। देखिए इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है, और इसमें क्या 2 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 2 कॉलम और यहाँ 2 रो हैं, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर पॉसिबल है, यानी BA यहाँ पर पॉसिबल है। मिलेगा क्या 3/3 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए जब 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा तो अब क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम कितना आएगा 1 इंटू 2, और ये 0 इंटू 5 0, तो 1 इंटू 2 + 0 इंटू 5, तो कितना मिल गया मुझे 2। ओके। फिर इसकी फर्स्ट रो इसका सेकंड कॉलम कितना आ गया ये 3। ओके। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 इंटू 1 4 और 0, तो कितना आ गया 4। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 2 जा 12, 8 5 जा 40, 40 + 12 52। सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 3 जा 18 -8, 18 - 8 10। सेकंड रो इसका थर्ड कॉलम, ये देखिए 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, और ये कितना हो गया 0, तो कितना आ गया ये 24। इसकी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 2 जा 12 -5 7। फिर देखिए 6 3 जा 18 + 1 19, 6 4 जा 20 24, और ये कितना हो गया 0, तो कितना आ गया 24। ठीक है, तो ये BA आ गया 3/3 ऑर्डर का, समझ गए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर A भी एग्जिस्ट कर रहा हो तो BA भी हमें मिल जाए। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इन जनरल
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is not is not commutative. ठीक है ना, तो इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। दैट इज, क्या मतलब हुआ इसका कि मैं बोल रहा हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए हो ऐसा जरूरी नहीं है। इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, कुछ केसेस में हो सकता है, पर आपको इन जनरल ऐसा नहीं मिलेगा कि ए बी इज इक्वल टू बी ए मिले, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। दैट इज, अगर तीन मैट्रिक्स ए बी सी हैं, तो देखिए इसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको पता होगा एसोसिएटिव लॉ। ऐसा कर सकते हैं, पहले ए बी का मल्टीप्लाई करके उसमें सी का मल्टीप्लाई करें, या फिर ए में बी इंटू सी का मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट सेम आएगा। तो ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ओके, फिर कैंसिलेशन लॉ। इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो हम जनरली क्या करते हैं, हम बोलते हैं ए से कैंसिल हो जा रहा तो बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है ना, अगर इफ ए इज इक्वल टू ए सी है, तो इन जनरल बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो आप ऐसा सोचना है कि ए से कैंसिल हो जाएगा तो बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इन जनरल बी नॉट इक्वल टू सी, इवन दो अगर ये ए मैट्रिक्स ए अगर जीरो के इक्वल भी हो, तो भी ये पॉसिबल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब अगर मैट्रिक्स ए जीरो भी है, तो अभी बी नॉट इक्वल टू सी होगा। किसी किसी केस में हो सकता है कि बी इज इक्वल टू सी हो, लेकिन ये हर एक केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन जनरल क्या होगा, बी नॉट इक्वल टू सी। ओके, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए। इफ सपोज मैट्रिक्स ए है, कोई डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या बोल रहा हूँ, मैट्रिक्स ए जो है डायगोनल मैट्रिक्स है, 3 by 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर एलिमेंट मान लेता हूँ ए बी सी। है ना, आपको पता है डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसके जो लीडिंग डायगोनल वो क्या होंगे, ए बी सी, और बाकी सारी सभी एलिमेंट्स कैसे होंगे, जीरो होंगे। ठीक है ना, तो ए क्या है, डायगोनल ए बी सी। और बी कौन सा मैट्रिक्स है, इसको मैं लिख रहा हूँ डायगोनल एक्स वाई जेड। ये भी 3 by 3 का मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट है एक्स वाई जेड। मतलब जो मेन डायगोनल का एलिमेंट है वो क्या है, एक्स वाई जेड। अदर एलिमेंट कैसे हैं, जीरो। ठीक है, तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूं ए बी, तो किसके इक्वल आएगा, ये होगा डायगोनल ऑफ ए एक्स, मतलब ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एक्स बी वाई सी जेड, वो भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि आप सपोज ए स्क्वायर निकालना है आपको, इस केस में ए स्क्वायर निकालना है, और अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनकी स्क्वायरिंग हो जाएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर आपको ए रेस्ट टू द पावर एन निकालना होता, तो क्या हो जाता है ये, तो क्या आएगा ये, डायगोनल ऑफ, बोलिए, ए रेस्ट टू द पावर एन, बी रेस्ट टू द पावर एन, सी रेस्ट टू द पावर एन। इसी तरह से अगर मान लीजिए यही आई होता, आई आपको पता है यूनिट मैट्रिक्स होता है। अगर जो ऑर्डर 3 का यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है ना, आई 3, और अगर मुझे क्या निकालना, आई स्क्वायर निकालना है, मैंने क्या बोला, जो ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, तो क्या मिलेगा मुझे, डायगोनल ऑफ, वो भी क्या रहेगा, वो 1 1 1 ही रहेगा।
सेम रहेगा, मतलब वो आई के इक्वल ही आएगा। यानी अगर आप आई रेस टू द पावर एन भी निकालते हो तो वो क्या आएगा, आई ही आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर आर कम्यूटेटिव। ठीक है, सेम ऑर्डर के अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो कैसे होंगे, कम्यूटेटिव होंगे। जैसे मान लीजिए मैं ए और बी की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये डायगोनल मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है, इन जनरल ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर डायगोनल मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का तो ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है ना, तो वो कम्यूटेटिव होंगे। ओके, इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैंने क्या बोला, ए और बी दोनों अगर स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ऑर्डर कैसा, सेम है, देन डिटर्मिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए। मतलब ए बी और बी ए की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो कैसी होगी, सेम होगी। इवन इवन दो ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। क्या मतलब हुआ इसका, अगर ए बी और बी ए ये इक्वल नहीं है, मतलब इनका जो प्रोडक्ट है अगर वो इक्वल नहीं है तो भी उनके जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी ए बी और बी ए की वो इक्वल होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इफ ए इज m by n, if A is m by n order matrix। ठीक है ना, A कैसा है, इसका ऑर्डर कितना है, m by n है। तो आप देखिए, अगर मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ आई एम का मतलब क्या हो गया, मैंने इसका बोला है कि इसका ऑर्डर m इंटू एन है। आई टू का मतलब क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। आई थ्री का मतलब क्या होता है, थर्ड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। आई एम का मतलब क्या हो गया, एमथ ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। तो अगर मैं ये एमथ ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स से ए को मल्टीप्लाई करूं तो वापस क्या मिल जाएगा, मुझे ए ही मिलेगा। या फिर मैं ऐसा भी कर सकता हूं, उस ए के साथ में अगर पोस्ट मल्टीप्लायर ले रहा हूं तो वो क्या कैसा होना चाहिए, nth ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी आई एम इंटू ए करें या फिर ए इंटू आई एन करें तो वो एक ए के ही इक्वल आएगा हमेशा। आप समझे, अगर देखिए आप समझिए, ए मैंने बोला कि ए किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ए है m बाय n का। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा ना अगर मैं ए को ले रहा हूं तो इसका अगर ऑर्डर, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितने n है, नंबर ऑफ कॉलम n है, तो नंबर रो कितना होना चाहिए, n होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर आई ले रहा हूँ, जो मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स ले रहा हूँ, तो वो किस किस ऑर्डर का होना चाहिए, nth ऑर्डर का होना चाहिए था, n बाय n। n बाय n का होगा तभी तो यहाँ पर देखिए n नंबर ऑफ कॉलम है या n नंबर ऑफ रो है, तभी तो ये पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर जो आई आएगा वो nth ऑर्डर का आएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही प्री मल्टीप्लायर लेता हूँ यूनिट मैट्रिक्स को, यहाँ मैंने क्या लिया था, आई लिया था, अगर मैं इसको क्या लेता हूँ, एज ए प्री मल्टीप्लायर लेता हूँ, तो ये किस ऑर्डर का होना चाहिए, ये m का होना चाहिए ना। और क्योंकि ए किस ऑर्डर का है, m बाय n का है, तब इसका देखिए जब इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर और रो के इक्वल होगा तभी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है ए, तो आई एम इंटू ए के इक्वल ही आएगा, या फिर ए
आई एन किसके इक्वल आएगा, ये भी ए के इक्वल आएगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो कहीं पे भाई अगर आपको ए इंटू आई दिख रहा है तो वो ए के इक्वल हो जाएगा, या फिर आई इंटू ए दिख रहा है तो वो भी कैसा होगा, ए के इक्वल ही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको हम कई जगह यूज करेंगे। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको, अगर समझ में नहीं आया तो। सपोज मैं ए ले रहा हूँ, 2 3 4 1 5 6, मैंने ये ए लिया हुआ है कोई मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 है। ठीक है ना, 2/3 का मैट्रिक्स है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आई एम इंटू ए, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स है ना, ये 2/3 का है। तो यहाँ पर m की जगह कितना है, ये m/n है, मतलब m की जगह 2 है और n की जगह 3 है। तो अगर कोई यूनिट मैट्रिक्स का मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना है a का, आई एम मतलब कितना, आई क्या होना चाहिए, सेकेंड ऑर्डर का एलिमेंट, सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर आई टू इंटू ए करता हूं तो क्या मिलेगा, वापस ए मिलना चाहिए। आई टू का मतलब क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर का, मैंने बोला है यूनिट मैट्रिक्स, सेकेंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। ए कितना है, ए मेरे पास ये है 2 3 4 और कितना 1 5 6, ये ए है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए। पहले तो आप देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, इसमें 2 रो 2 कॉलम है, इसमें 2 कॉलम है और इसमें 2 रो हैं, तो पॉसिबल है। ठीक है, अब अगर मैं इसी में क्या करता, इसको अगर I3 ले लेता तो 3/3 का हो जाता ना, तो इसमें 3 कॉलम हो जाती है, अब यहाँ 3 रो तो है नहीं। आप समझ रहे, अगर मैं इसको I3 लेता तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होता। I3 का मतलब क्या हो गया, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। तो अगर इसमें 3 कॉलम है तो इसमें 3 रो होना चाहिए ना, इसीलिए मैंने क्या लिया, सेकंड ऑर्डर का। तभी मैं बोला था कि आई एम इंटू ए। अब ये ए के इक्वल आना चाहिए, अब देखिए आता है कि नहीं आता है। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 और ये 0, तो कितना आ गया, ये आ गया 2। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 और ये 0 हो जाएगा, तो कितना आ गया 3। फिर देखिए 1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 6 कितना आ जाएगा 4। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा, 1 इंटू 1, ये आ गया 1। फिर 0 1 का 3 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 3 0 प्लस 1 इंटू 5 5। ओके, फिर यहाँ पर देखिए ये 0 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 6। तो वापस वही कोई मिल गया कि नहीं मिल गया हमें, ए, वही मैट्रिक्स मिल गया ना। तो जब हमने क्या किया, I2 इंटू ए किया तो वापस ए मिल रहा है। अब अगर मान लीजिए मुझे ए इंटू I3 करना है, तभी भी क्या मिलेगा, मुझे ए ही मिलेगा। पर ध्यान ये रखना है कि जब बाद में मैं प्री मल्टीप्लायर में ले रहा था तो मैंने यहाँ पर क्या लिया था, सेकंड ऑर्डर लिया था यूनिट मैट्रिक्स। और जब मैं एज ए पोस्ट मल्टीप्लायर लूंगा यूनिट मैट्रिक्स को, तो वो मुझे थर्ड ऑर्डर का लेना पड़ेगा, ए इंटू आई एन। तो भी आंसर कितना आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि क्या करना है आपको, AI3। तो ए क्या है हमारे पास, 2 3 4 है और ये कितना है 1 5 6। और I3 का मतलब क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना हो, 3 हो। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसका ऑर्डर क्या है, बोलिए, 2/3। ठीक है ना, ये कितना है, ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ये किस ऑर्डर का है, ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2/3 का। कितना का मिलेगा मुझे, 2/3 का मैट्रिक्स मिलना चाहिए, ये 2/3 का। कीजिए जरा मल्टीप्लाई, तो 2 3 4 का मतलब फर्स्ट रो का इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 2 इंटू 1 2 और बाकी के दो एलिमेंट 0 हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 2। ठीक है, इस फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो केवल 3 आ जाएगा। फिर देखिए फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले दो एलिमेंट 0 हो जाएंगे, और 4 इंटू 1 कितना आ गया 4, तो ये 4 आ गया। सिमिलरली फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 1। फिर देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। फिर थर्ड कॉलम के साथ में करेंगे तो क्या आएगा 6। तो वापिस ये देखिए ए मिल गया कि नहीं मिल गया, हमें वापिस ए मिल गया ना। तो हमने क्या किया, A इंटू I3 किया तो वापस मुझे क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। तो ये ध्यान रखना है आपको, I इंटू ए हो या A इंटू आई हो, अगर सेम ऑर्डर का है तो आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा, ए मिलेगा।
ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू जीरो, अगर दो मैट्रिक्स है उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है ना। देन इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary that one of the matrix should be zero, should be zero matrix। क्या मतलब हुआ इसका, क्या बोला, इफ द प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू जीरो देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिक्स शुड बी अ जीरो मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो उसमें से कोई एक जीरो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप समझे, क्योंकि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा तो हम बोलते कोई ना कोई एक जीरो होना चाहिए, पर मैट्रिक्स के साथ में ऐसा नहीं है। अगर दोनों का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो उसमें से कोई एक जीरो, ऐसा कोई जरूरी नहीं हो सकता दोनों ही नॉन जीरो मैट्रिक्स हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं, सपोज कोई मैट्रिक्स ए है और मैंने लिया इसको जीरो, फाइव, जीरो, जीरो। अब ये नल मैट्रिक्स तो नहीं है ना, क्योंकि एक एलिमेंट इसमें फाइव है, ठीक है। दूसरा ले ले रहा हूं मैं, एंड बी इज इक्वल टू टू, जीरो, जीरो, जीरो। ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है, एक एलिमेंट टू है। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पर ए बी निकालिए, तो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, ये देखिए जीरो हो जाएगा। जीरो इंटू टू जीरो, फाइव इंटू जीरो जीरो। ये पहला एलिमेंट जीरो हो गया। जीरो फाइव का जीरो जीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो आ गया। ये जीरो जीरो से मल्टीप्लाई होगा, ये भी जीरो आएगा। अगला एलिमेंट भी जीरो आएगा। यहाँ पर ए बी कितना मिल रहा है, ए बी जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, एक जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है, नल मैट्रिक्स मिल रहा है। लेकिन ए और बी दोनों ही क्या है, नल मैट्रिक्स नहीं है यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट। अच्छा आप बताइए, ए प्लस बी होल स्क्वायर ये किसके इक्वल होगा, बोलिए सभी लोग। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। आप समझे, यहाँ पर टू ए बी नहीं लिखना है हमें। वो केवल तभी पॉसिबल है जबकि ये ए बी और बी ए कैसे हो, इक्वल हो। इफ ए एंड बी आर कम्यूटेटिव मैट्रिक्स, इफ मैट्रिक्स ए एंड बी, if multiplication of A and B are commutative, है ना। अगर क्या बोला मैंने, इफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी आर कम्यूटेटिव, इसका मतलब क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर ये कम्यूटेटिव आ रहा है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन तभी ऐसा पॉसिबल है क्या, कि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। आप समझे, अदरवाइज क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। और अगर ए बी और बी ए इक्वल हैं तब हम इसको क्या बोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो इन जनरल ऐसा नहीं बोल सकते ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है ना। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ये आपको ध्यान रखना है। ए बी, ए और बी दोनों ही कैसे हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अगर फॉलो कर रहे हैं उसका मल्टीप्लीकेशन, तभी ये पॉसिबल होगा। अदरवाइज आप क्या बोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स।
ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है ना, इन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन है, इन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सम ऑफ एलिमेंट ऑफ लीडिंग डायगोनल। जो लीडिंग डायगोनल उनके एलिमेंट का सम, उसी को क्या बोलेंगे? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई मैट्रिक्स ए कितना है, इसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एलिमेंट, ठीक है। 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ट्रेस का मतलब क्या है? इसका जो लीडिंग डायगोनल है उनके एलिमेंट का सम। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ट्रेस ऑफ ए को? तो हम ऐसा लिखते हैं, देखिए, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू 1 + 5 + 9, 1 + 5 + 9, दैट इज 15। तो यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए किसके इक्वल होगा? 15 के इक्वल होगा। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज लिख लीजिए कुछ। इसकी पहली प्रॉपर्टी लिखिए, ट्रेस ऑफ के इंटू ए। अगर के कोई कांस्टेंट है तो ये के बाहर आ जाएगा, के इंटू ट्रेस ऑफ ए, ये इसके इक्वल होगा, है ना। के क्या है? कोई स्केलर है, कोई कांस्टेंट है। अगर कहीं मुझे ऐसा मिले ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल आएगा? ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए, ये होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए लिखिए नेक्स्ट। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। अब देखिए, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का क्या मतलब है? सपोज मैं एक किसी पॉलिनोमियल की बात करता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है ना, तो यहाँ पर एफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? उस स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए एफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ये स्मॉल बी ए प्लस सी। अच्छा, ये सी कांस्टेंट है ना, अब इसके साथ में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो जैसे मान लीजिए ए सेकेंड ऑर्डर का एलिमेंट है, तो ये क्या आ जाएगा? इसके साथ में यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा आई टू का। और अगर ए थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो ये क्या हो जाएगा? सी आई थ्री हो जाएगा। तो जो भी कांस्टेंट नंबर होगा उसके साथ में यूनिट मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम? मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5x² प्लस 6x+3, ऐसा है, ठीक है ना। और ए मैं आपसे बोल रहा हूं कि ए थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैंने क्या बोला? ए जो है थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एफ ए इज इक्वल टू क्या होगा? ये हो जाएगा 5a² प्लस 6a प्लस 3i3। तो इसके साथ में यूनिट मैट्रिक्स लेंगे, वो क्या लेंगे हम? थर्ड ऑर्डर का। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। और अगर ये ए मैट्रिक्स इस इक्वेशन को, इस एल्जेब्रिक
पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ए इसका रूट हो गया। ठीक है ना, अगर इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए इसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका एक रूट हो जाएगा। अगर जीरो के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का एक रूट होगा। ओके, ए इज इक्वल टू, रो वाइज बोलना, 1 - 2 3, 3 2 - 1, एंड बी इज इक्वल टू 2 3 - 1 2 4 - 5। फाइंड ए बी एंड बी ए एंड शो दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। चलिए ट्राई कीजिए आप जरा। देखिए, ए बी निकालना है हमें। ए कितना है, 1 - 2 3 3 2 - 1। बी क्या दिया है, 2 - 1 4, कॉलम वाइज 3 2 - 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डर देखिए कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, 2/3, और ये किस ऑर्डर का है, 3/2। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर रो के इक्वल है, तो पॉसिबल है। और जो आंसर आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, 2/2 का। ठीक है, तो ये 2/2 का मुझे मैट्रिक्स मिलेगा आंसर। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आ गया 2, और ये -2 इंटू -1, फिर 2 + 2 4, और 3 4 जा 12। ठीक है ना, 12 + 4 कितना हो गया, 16। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 3, और ये आ गया -4, 3 और -4 -1, और 5 3 जा 15, -15 और -1 कितना हो गया, -16। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 2 जा 6, -2 4, और ये -4, तो कितना हो गया, 0। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 + 4 13, +5, 13 + 5 18। ये मिल गया मुझे ए बी। ठीक है, देखते हैं बी ए पॉसिबल है क्या, है बी ए भी पॉसिबल। कितना है ये, 2 - 1 4, 3 2 - 5, 1 - 2 3 2 3 - 1, 3 2 - 1 है। अब यहाँ पर देखिए इसका ऑर्डर क्या है, 3/2। इसका ऑर्डर कितना है, 2/3। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो जो आंसर आएगा वो क्या मिलेगा, 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा। पहला क्या किया आपने, 2 और 3 3 जा कितना आ गया, 9, 9 + 2 कितना हो गया, 11। ये मिल गया हमें, है ना, 3/3 का मैट्रिक्स मिलेगा। ओके, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया तो -4, 3 2 जा 6, 6 - 4 कितना आ गया, 2। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से करेंगे तो 3 2 जा 6, -3, 6 - 3 कितना, 3। ओके, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, -1, और ये कितना, 3 2 जा 6, 6 - 1 5। फिर कितना आ रहा है, ये आ गया 2, और 2 2 जा 4, 4 + 2 6। ओके, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, -3 -2 -5। देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 4 और 5 3 जा 15, -15 + 4 -11। ठीक है, 4 2 जा 8 -8, और 5 2 जा 10 -10 -10 -8 -18। फिर देखिए 4 3 जा 12 +5, 12 + 5 17। ये आंसर होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If A is equal to 1 - 1 2 - 1, B is equal to A1 B -1, and A plus B whole square is equal to A square plus B square, then find A and B। कीजिए जरा।
देखिए अब आप में से ज़्यादा लोगों ने क्या किया है, पहले आपने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया ए प्लस बी को, देन उसकी स्क्वायरिंग की है, फिर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकाला, उसको ऐड करके उसको कंपेयर कर रहे हैं ना। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है। ज़्यादा बेहतर क्या है, क्या गिवन है रिलेशन, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रिलेशन मुझे दिया हुआ है। तो मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ओपन कर दूं तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, तो बस हम ए बी और बी ए निकाल लें। तो बताइए, ए बी और बी ए निकालना है तो क्या दिया है, ए कितना दिया हुआ है, यहीं से हम डायरेक्ट कर लेते हैं। ए बी निकालना है तो एक इसकी फर्स्ट तो इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ए और ये कितना हो जाएगा माइनस बी, तो ए माइनस बी इसका पहला एलिमेंट आ गया। वन माइनस वन को वन माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, और ये प्लस वन, ये कितना आ गया टू। ठीक है, टू माइनस वन को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए माइनस बी, ये आ गया टू ए माइनस बी। फिर टू माइनस वन को वन माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया टू प्लस वन थ्री, ये मिल गया थ्री। ये क्या मिल गया मुझे, ए बी प्लस बी ए, बी ए निकाल लेते हैं तो इसकी रो इसका कॉलम, तो कितना आ जाएगा, ये देखिए ए प्लस टू, ए प्लस टू। ठीक है, इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, तो माइनस ए माइनस वन, इसकी सेकेंड रो इसका फर्स्ट कॉलम, तो कितना बी माइनस टू। ओके, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस बी प्लस वन, ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, दैट इज नल मैट्रिक्स। कंपेयर कर देते हैं इसको, इसको जब ऐड करेंगे है ना, तो देखिए कितना हो जाएगा, ए प्लस ए टू ए माइनस, ये आ गया टू ए माइनस बी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस ए, ये माइनस वन प्लस टू तो कितना आ जाएगा, प्लस वन इज इक्वल टू कितना, जीरो। यहाँ से देखिए टू ए माइनस बी और ये बी माइनस टू, तो कितना आ गया, टू ए, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा टू ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ये कितना आएगा, माइनस बी, थ्री प्लस वन फोर इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ए इज इक्वल टू कितना आ गया, बोलिए, ए इज इक्वल टू वन। इस वाले रिलेशन से देखिए बी इज इक्वल टू कितना मिल गया, फोर। तो ए इज इक्वल टू वन और बी इज इक्वल टू फोर, ये हमारे आंसर होंगे। यहाँ से देखिए यहाँ भी ए इज इक्वल टू वन मिल रहा है, ये देख लें इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो आप एक ही जगह वन और बी की जगह फोर रख के देखिए, एक ही जगह वन रखा तो कितना आ जाएगा टू, और बी की जगह फोर रखेंगे तो कितना आ गया, माइनस फोर, और ये प्लस टू, जीरो आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो ए इज इक्वल टू वन और बी इज इक्वल टू फोर, ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट वन एक्स वन, और ये दिया हुआ देखे दूसरा जो मैट्रिक्स है वन थ्री टू टू फाइव वन फिफ्टीन थ्री टू, और ये वर्टिकल मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स वन टू एक्स, तो जीरो के इक्वल है, तो मुझे एक्स फाइंड करना है इसमें। अब आप देखिए हमें इनका प्रोडक्ट करना है, पहले तो आप ये देखिए ये कितने का है, ये वन बाय थ्री का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये थ्री बाय थ्री का है, और ये कितने का है, थ्री बाय वन का है। ओके, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट टू मैट्रिक्स की बात करें तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर और रो के इक्वल है, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो मुझे वन बाय थ्री का मिलेगा। ठीक है ना, एक रो तीन कॉलम होंगे उसमें, तो पहले इनका मल्टीप्लाई करें, तो मैंने क्या बोला, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, वन बाय थ्री ऑर्डर का मिलेगा, एक रो और तीन कॉलम होंगे। तो देखिए इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया, वन इंटू वन, ये टू एक्स प्लस फिफ्टीन, तो ये फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन हो जाएगा प्लस टू, तो सिक्सटीन प्लस टू।
16 प्लस 2x। ओके, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 इंटू 3 3, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 3, तो 3 प्लस 3 6 प्लस 5x, कितना आ गया ये 6 प्लस 5x। फिर थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस x। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो, 1 रो और 3 कॉलम ये मिल गया हमें। ठीक है, तो ये हमें कितने बार किस इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या मिल गया हमें 1 बाय, बोलिए 1/3, यही चाहिए था हमें। और जो थर्ड मैट्रिक्स है इससे मल्टीप्लाई करना है 1 2 3, इसका ऑर्डर कितना है 3/1। अब आप देखिए इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो 1/1 का मिलेगा मैट्रिक्स मुझे, सिंगलटन मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये 1/1 का मिलेगा तो इसका मतलब क्या आएगा, उसमें एक ही एलिमेंट होगा। जब इससे इसके 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये ऐड हो जाएगा, 2 से मल्टी 1 टू एक्स है, यस दिस शुड बी एक्स। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 प्लस 2x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12 प्लस 10x, इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है मुझे 0। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4x 14x प्लस 2x कितना आ गया 16x, 12 प्लस 16 कितना हो गया 28 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा -2 और x इज इक्वल टू कितना -14। ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएंगे -2 एंड -14। चलिए नेक्स्ट, इफ 2 -1 1 0 -3 4, इसके मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, और ये किसके इक्वल है -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15, तो ए फाइंड करना है हमें। देखिए यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स गिवन है हमें कितना दिया हुआ है 2 -1 1 0 -3 4। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है 3/2, ये 3/2 का मैट्रिक्स है। और जो मुझे यहाँ रिजल्टेंट में मैट्रिक्स मिल रहा है -1 1 9 -8 -2 22 -10 -5 15, इसका ऑर्डर देखिए क्या है, इसका ऑर्डर है 3/3। ठीक है, और मुझे मैट्रिक्स ए निकालना है। अब पहले तो हम ये समझें कि इस ए का ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए ये 3/2 है, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम कितना है 2 है, तो नंबर ऑफ कॉलम 2 है तो इसमें नंबर ऑफ रो कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ रो इसमें 2 होना चाहिए ए में। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो तो 2 हो गया। अब यहाँ नंबर ऑफ कॉलम कितना होना चाहिए, तो वो इससे समझ में आ जाएगा, हमें 3/3 का मैट्रिक्स मिल रहा है, इसमें 2 कॉलम है तो इसमें 2 रो होना चाहिए, तो इसका मतलब 3/3 का मिल रहा है, तो अगर इसमें 3 रो हैं तो इसमें 3 कॉलम होना चाहिए। यानी जो आंसर आएगा मुझे मैट्रिक्स ए मिलेगा, उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 का मैट्रिक्स मुझे चाहिए। 2/3 का मतलब क्या हो गया, 2 रो और 3 कॉलम होना चाहिए, 1 2 3, ठीक है ना, 4 5 6, इस तरह से 2 रो और ये 3 कॉलम मिलेगा। अब ये हम कैसे निकालेंगे, तो हम मान लेते हैं कि इसके जो एलिमेंट है वो क्या ले लेते हैं हम, इसको हमने ले लिया ए बी सी डी ई एफ, ये एलिमेंट मान लिए हमने। अब इनका मल्टीप्लाई करके इससे इक्वेट कर देते हैं हम। ठीक है, तो देखिए कितना मिलेगा हमें, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2a माइनस डी, कंपेयर करते जाते हैं 2a माइनस डी इज इक्वल टू कितना -1। ठीक है ना, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, या फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे तो कितना मिलेगा 2d माइनस ई।
2d minus e is equal to -8. Similarly, 2c minus f is equal to -10. ठीक है, फिर ये सेकंड रो का फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग, देखिए क्या आ जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा a, तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना 1, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 1 मिल गया डायरेक्टली। फिर सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 1 इंटू बी कितना आ गया b, और ये 0 हो जाएगा, तो कितना आ गया b, तो यहाँ से b इज इक्वल टू कितना -2। सिमिलरली c इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा -5। तो यहाँ से ए बी सी तो हमें मिल गया। अब ए की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो आप। जब ए की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे 1, तो देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, ए की जगह आपने 1 रखा, तो ये 2 माइनस डी इज इक्वल टू -1, तो डी इज इक्वल टू कितना 3, तो डी इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको 3। यहाँ पर बी की जगह -2 पुट कर दीजिए, 2d कहाँ से, ये 2b होगा, ठीक है ना, तो ये b की जगह -2 पुट कर दीजिए, तो कितना हो गया -4 माइनस ई इज इक्वल टू -8, तो e इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको वहाँ ट्रांसफर किया तो e इज इक्वल टू आ गया 4। ओके, c इज इक्वल टू 5 यहाँ पर पुट कर दीजिए, -5, तो कितना हो गया ये -10 माइनस एफ इज इक्वल टू -10, तो f इज इक्वल टू कितना आ गया 0। तो बताइए a कितना हो गया, हमें a चाहिए था, इसके एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ है, तो ए बी सी क्या मिल गया हमें 1 -2 -5, 1 -2 -5, ठीक है ना, डी ई एफ यानी 340, ये आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6, देन फाइंड एफ ए गिवन है, तो हमें एफ ए फाइंड करना है। देखिए हमें एफ ए फाइंड करना, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि एफ ए होगा क्या। एफ ए इज इक्वल टू कितना आएगा, ए स्क्वायर, एक्स की अगर ए पुट करेंगे हम तो ए स्क्वायर -5a प्लस 6, ठीक है। अब आप देखिए ए 3/3 का मैट्रिक्स गिवन है, तो 6i3, 3/3 का है ना, तो कितना आएगा 6i3। ओके, तो पहले तो हम ए स्क्वायर निकाल लें, ए स्क्वायर, तो ए इंटू ए करना होगा, 2 इंटू 2, ये 2 2 1 0 1 -1 1 3 0, ठीक है। ये भी 3/3 का, ये भी 3/3 का, तो रिजल्टेंट भी 3/3 का मिलेगा। चेक करिए क्या मिलेगा, देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा 0 और ये 1, तो 4 + 1 कितना आ गया 5, ठीक है। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 0, ये भी 0 और ये -1, ये आएगा -1, ठीक है। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2, ये आ गया 0 और ये 0, तो कितना आ गया 2। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, यहाँ पर देखिए 0, ये आ गया 1 और ये -3, -3 + 1 -2, ठीक है। ये आ गया 2, 2 + 3 कितना हो गया 5, 3 0 5। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा 2 -2 0 हो गया, ये भी 0। फिर देखिए ये 0, ये -1 0, तो -1 1 और ये -3, 1 -3 -2, ये ए स्क्वायर मिल गया हमें। ओके, तो हमें क्या बताना था, एफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर -5a + 6, ये निकालना है।
तो ए स्क्वायर की वैल्यू लिख दीजिए, कितना है 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 ए स्क्वायर -5 ए में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ गया ये 10 10 5 15 5 -5 0 प्लस 6i3 6i3 का मतलब क्या हो गया 6 0 0 0 6 0 0 0 6 ये निकालना है हमें फाइनली। तो आप देखिए 5 -10 -5 -5 + 6 1, ये मिल गया 1 -1 -0 तो कितना गया -1 और ये 0 तो यहाँ आएगा -1 2 ये 2 और ये -5 -3 + 0 तो कितना आ गया -3। देखिए 9 -10 -1 + 0 -1 -2 -5 -7 + 6 -7 + 6 -1 5 -15 -10 + 0 -10 0 -5 तो ये -5 + 0 -5 -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5 +5 -1 कितना आ गया 4 और 0 तो यहाँ क्या आ गया 4। ओके -2 0 तो ये -2 और +6 कितना आ जाएगा 4। तो ये आंसर होगा 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 4। ओके ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Under what conditions is the matrix equation a square minus b square is equal to a minus b into a plus b is true? कंडीशन बताना है आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे ए का मल्टीप्लाई ए प्लस बी में होगा माइनस बी का मल्टीप्लाई ए प्लस बी में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर। ठीक है तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो इसका मतलब क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए एंड बी शुड बी कम्यूटेटिव। ठीक है ना, ए और बी का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, क्या होना चाहिए कम्यूटेटिव होना चाहिए, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए। अगर ए बी इज इक्वल टू बी होगा तभी ये इक्वेशन ट्रू होगी। ओके यही कंडीशन होगा। नेक्स्ट मैट्रिक्स ए दिया है 2 3 -1 2 एंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x + 7 शो दैट एफ ए इज इक्वल टू 0। यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड आउट ए रेज़ टू पावर 5। देखिए पहले तो हमें क्या प्रूफ करना है, क्या शो करना है, एफ ए इज इक्वल टू 0। फिर इस रिजल्ट का यूज करके हमें ए रेज़ टू पावर 5 फाइंड करना है। ठीक है तो एफ ए कितना हो जाएगा, एफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर -4a + 7। ठीक है ए क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7i2। ए स्क्वायर निकालने पहले हम 2 3 -1 2 2 3 -1 2। तो देखिए ए स्क्वायर कितना मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 -3 कितना हो गया 1 3 2 जा 6 3 2 जा 6 6 + 6 कितना हो गया 12। यहाँ पर देखिए -2
और -2 -4 देन -3 +4 1, ये स्क्वायर मिल गया हमें। ठीक है, तो आप देखिए a² -4a + 7i2, ये हमें 0 के इक्वल बताना है। f इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। तो a² कितना मिल गया, 112 -4 1 -4a, a में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 4 2 8, 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8। ठीक है, प्लस 7i2 7007। अब आप देखिए जरा, ये 1 और -8 -7 + 7 कितना हो गया, 0। ठीक है, 12 -12 + 0 कितना आ गया, 0। -4 +4 कितना हो गया, 0। यहाँ पर देखिए 1 और ये -8 -7 + 7 0, तो 0 के इक्वल आ गया। यानी पहली बात तो प्रूफ हो गई, f इज इक्वल टू 0। अब इस रिजल्ट को, ये जो a² -4a + 7i2 इज इक्वल टू 0 आया है, a² -4a + 7i2, 7i लिख दे रहा हूँ मैं, ये 0 के इक्वल प्रूफ हो गया। अब इस रिजल्ट का यूज हमें a⁵ निकालने में करना है। कैसे करेंगे, तो यहाँ से देखिए a² क्या मिल जाएगा, a² इज इक्वल टू 4a - 7i, a² इज इक्वल टू 4a - 7i। ठीक है, तो फिलहाल हमें ये ध्यान रखना है, a² इज इक्वल टू 4a - 7i। ठीक है, इसको मिटा दूं। अब देखिए इसका यूज कैसे करेंगे, a² कितना आ गया, 4a - 7i, ये a² है। अगर मुझे a³ निकालना हो तो a³ का मतलब क्या हो गया, a² इंटू a होगा। a² इज इक्वल टू कितना था, 4a - 7i इंटू a, वापिस a का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, ये 4a² -7i इंटू a² की वैल्यू फिर से रख दो यहाँ पर 4, और a² कितना था, 4a - 7i, 4a - 7i। ठीक है, माइनस, अब आप देखिए जो 7i इंटू ए है, मैंने आपको बताया था i इंटू ए तो किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा, तो -7a, इसको 7a लिख देते हैं। तो यहाँ से कितना मिल गया, 4 4 जा 16, दिस इज 16a माइनस 28i - 7a, 16 - 7 9a - 28i, ये i³ मिल गया हमें, 9a - 28i। इसी तरह से i⁴ अगर निकालें तो ये इसके इक्वल नहीं होगा कि i³ इंटू a³ इंटू a। ठीक है, तो a³ कितना मिल गया हमें, 9a - 28i इंटू a, कितना हो जाएगा ये, 9a² - 28ia होगा। फिर से यहाँ पर a² की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ गया 9, और a² की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू 4a - 7i, a² की वैल्यू -28i इंटू ए, तो 28a हो जाएगा, ये होगा। इससे मल्टीप्लाई किया, 9 4 जा 36a, 9 इंटू 7 63i। ठीक है, -28a, 36 - 28, बोलिए कितना हो गया ये, 8a - 63i। ओके, अब a⁵ निकालना था हमें, तो ये हो जाएगा a⁴ इंटू a, तो a⁴ की वैल्यू कितनी हो गई है, 8a - 63i इंटू a। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 8a² - 63i इंटू a,
फिर ए स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए 4a माइनस 7i, 4a माइनस 7i, ओके, माइनस 63 कितना a, i इंटू ए, बोलिए 8 4 जा 32a माइनस 56i माइनस 63a, तो ये कितना आ जाएगा 32 माइनस 63 माइनस 31a, ओके, माइनस 56i, ये आ रहा है a रेस्ट टू पावर 5। अब a आपको पता ही है तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें हम, तो देखिए कितना हो गया -31, और a कितना है बोलिए, a कितना दिया 2 3 माइनस 1 2, 2 3 माइनस 1 2, माइनस 56i, 56 और i मतलब कितना 1001, तो कितना आ जाएगा ये देखिए 36 माइनस 31 इंटू 2, माइनस 31 इंटू 2 माइनस 62, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 93 ऐसा मिलेगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये 31, -31 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो -62, ये ऐसा मिल गया, -56, ये आ जाएगा 56 आई था, 56 0 0 56, ओके। अब -62 -56 ये कितना हो गया 6 2 8 6 5 11 माइनस, यहाँ लिख देता हूँ कितना आ जाएगा ये बोलिए -118, ओके, -93 और ये 0 तो -93 और यहाँ पर 31 -0 तो दिस इज 31 -62 -56 -118, तो ये आपका आंसर हो जाएगा -118 -93 31 -118। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if A is a square matrix such that A square is equal to A, then show that I plus A whole cube is equal to 7A plus I कीजिए। देखिए आपको क्या दिया है इस क्वेश्चन में, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये हमें गिवन है, तो आई प्लस ए होल क्यूब इज इक्वल टू 7A प्लस आई, ये प्रूफ करना है, तो आप बताइए जरा मुझे आई प्लस ए होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब लगा दीजिए, तो क्या आ गया आई क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, अगर मैं ए क्यूब की बात करूं तो ए क्यूब को आप ऐसा लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर तो ए के इक्वल है, तो ये ए इंटू ए आ गया, तो ये फिर से ए स्क्वायर बन गया, और ए स्क्वायर फिर ए के इक्वल है तो ए आ गया, यानी ए क्यूब भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो आई क्यूब और आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी आई होगी, ठीक है, और ए क्यूब कितना मिल गया ए, 3 आई स्क्वायर ए, ठीक है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू भी आई होगी, और आई इंटू ए क्या मिलेगा ए मिलेगा, तो ये 3A हो गया, प्लस 3I और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या बोला है ए, तो ये कितना हो जाएगा 3I इंटू ए यानी 3A, ये भी 3A हो गया, ठीक है, तो देखिए 3 + 3 6 + 7, तो कितना आ गया 7A प्लस आई, ये हमें प्रूफ करना था, ओके। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन, A is a square matrix such that A square is equal to I, then find the simplified value of A minus I whole cube plus A plus I whole cube minus 7A कीजिए। देखिए A माइनस आई होल क्यूब प्लस A प्लस आई होल क्यूब माइनस 7A, ठीक है, इसको ओपन कर दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो जाएगा,
प्लस इसको ओपन कीजिए ए क्यूब प्लस क्यूब होगा। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ कैंसिल हो रहे हैं टर्म, तो उनको तो पहले कैंसिल ही कर दीजिए। ये आई क्यूब, ठीक है, इस आई क्यूब से कैंसिल हो गया। 3a² आई, ये 3a² आई से कैंसिल हो गया। ए क्यूब और ये ए क्यूब, तो 2 टाइम्स ऑफ ए क्यूब, 3a² और 3a² तो कितना हो गया 6a² -7 है। और आपको दिया है a² इज इक्वल टू आई, a² इज इक्वल टू आई। तो देखिए ए क्यूब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a² इंटू ए स्क्वायर की जगह आप क्या रखेंगे आई, तो ये आएगा आई इंटू ए, और आई इंटू ए कितना होता है ए। तो इसका मतलब ए क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, तो ये ए हो गया, ठीक है। +6i², तो ये 6a के इक्वल होगा, -7 है। 6 + 2 8 - 7 कितना हो गया, 8 - 7 ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। a is equal to 102 021 203, then show that a is the root of the polynomial fx is equal to x cube minus 6x square plus 7x plus 2। अब देखिए यहाँ पर एफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको अगर रूट प्रूफ करना है हमें तो पहले तो हम एफ ए निकालें। एफ ए का मतलब कितना हो गया, ए क्यूब -6a² प्लस 7a प्लस 2i3, ठीक है ना। ये एफ ए और ये ज़ीरो होना चाहिए। अगर ज़ीरो के इक्वल आ गया तो इसका रूट हो जाएगा, तो हमें ए क्यूब चाहिए, तो उसके लिए पहले a² निकाल लें। 102 021 203, 102 021 203, ठीक है। कीजिए मल्टीप्लाई जरा, तो देखिए कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये 0 हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 कितना आ गया 5। ओके, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये 0 0, 2 × 0 0, तो ये 0 आ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो कितना आ गया 2 0, 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 8। ओके, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 0 हो गया, 0 1 × 2 2। फिर देखिए 0 2 2 ज़ा 4 और ये 1, तो कितना आ गया 4। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 0 2 3 + 2 5। फिर देखिए 2 0, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8। ओके, ये 0 0 0। फिर यहाँ देखिए 2 2 ज़ा 4 0, 3 3 ज़ा 9, 9 + 4 13। ये a² मिल गया हमें। ए क्यूब, तो a² इंटू a² कितना मिल गया 508 245 8013। ए कितना हो जाएगा 102 021 203। कीजिए मल्टीप्लाई, फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो कितना आ गया 5 0 8 2 ज़ा 16 + 5 21, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 0 0 0, ये 0 हो गया। 5 2 ज़ा 10, 8 3 ज़ा 24 34, 2
0, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12। ओके, ये देखिए 0, 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया 8। यहाँ पर देखिए 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 16 प्लस 15 31। 8 0, 13 2 ज़ा 26 26 प्लस 8 34। 0, ये भी 0, ये 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 2 ज़ा 16, 0 13 3 ज़ा 39 प्लस 16 55। ये ए क्यूब मिल गया। ठीक है, अब एफ ए इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2 i3। ए क्यूब कितना है? 21 0 34 12 8 31 34 0 55 माइनस 6 ए स्क्वायर। तो 6 ए स्क्वायर है तो देख 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। 6 5 ज़ा 30, 0 6 इंटू 8 48, 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 8 ज़ा 48, 0 13 6 ज़ा 78 प्लस 7 ए में 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, ये था ये हमारे पास, तो कितना आ गया? 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस 2i3। ठीक है ना, 2i3, इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब ये किसके इक्वल आना चाहिए? 0 0 के इक्वल आना चाहिए। अब देखिए आप, यहाँ पर कितना? 21 और ये -30 कितना हो गया? -9। -9 प्लस 7 कितना हो गया? -2 और ये +2 कितना आ गया? 0। तो ये 0 हो गया। ये 0, यहाँ पर तो 0 ही है सभी जगह, तो ये 0 आ गया। ठीक है, 34 माइनस 48। अब देखिए 34 प्लस 14 48 हो गया, और ये -48, तो ये भी 0 मिल गया। ये 12 -12 0, 0, तो ये भी 0 आ गया। 8 -24 -16 प्लस 14 प्लस 2 प्लस 16, ये भी 0 हो गया। 31 -30 यानी कितना आ गया? 1 प्लस 7। 31 -30 ये कितना आ रहा है? कौन सा? ये दिस इज 31, चेक कीजिए इसको जरा, यहाँ गलत आ रहा है ये 31, एक बार चेक। 23 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको इससे किया ना, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 4 8, 5 3 ज़ा 15 प्लस 8 23, दिस शुड बी 23, है ना, ये 23 है। ठीक है, 23, ये 23। ओके, तो 23 कितना आ गया? -30, तो -7 प्लस 7 0, बिल्कुल ठीक है, ये हो गया 0। 34 -48 कितना आ गया? -14 प्लस 14 0, यहाँ पर तो 0 ही है, तो ये आ गया 0। 55, यहाँ पर देखा 21 प्लस 2 23 और 55 78, और ये -78 0। ठीक है, तो ये नल मैट्रिक्स आ रहा है 0, ये हमें प्रूफ करना था कि अगर ए, इसका क्या बोला हुआ है कि ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स गिवन है, अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसका क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका एक रूट हो गया। ठीक है, चलिए वन मोर क्वेश्चन। If a plus 2b is equal to 1 2 0 6 minus 3 3 minus 5 3 1 and 2a minus b is equal to 2 minus 1 5 2 minus 1 6 0 1 2, then find trace a minus trace b। देखिए इसमें हम ट्रेस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो ट्रेस ऑफ
ए प्लस टू बी, ये किसके इक्वल होगा? ए प्लस टू बी का ट्रेस, तो मतलब 1 - 3 1, ठीक है ना? तो ये 1 - 3 + 1, तो कितना आ गया? ये -1, ये -1 मिल रहा है। और ट्रेस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ टू बी इज इक्वल टू कितना? -1। तो यहाँ से ये क्या मिलेगा हमें? ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ बी, ये 2 क्या स्केलर है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इज इक्वल टू -1। ए और बी में एक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको हम बोल सकते हैं ट्रेस ऑफ 2a माइनस बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 - 1 + 2 होगा। तो बोलिए ट्रेस ऑफ 2a माइनस ट्रेस ऑफ बी 4 - 1 3, इसको बोलेंगे 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए, 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया हमने, और ये ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू कितना? 3। अब ए और बी में ये 2 इक्वेशन आ गए, इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो ट्रेस ऑफ बी, यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ बी है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन, इसमें हम 2 टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ बी। हमने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लिया ताकि ये ट्रेस ऑफ बी इसके कोएफिशिएंट सेम हो जाए, 3 2 जा 6। अब इनको हम ऐड कर दे रहे हैं, इन दो इक्वेशन को ऐड कर दे रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। देखिए 4 और 1 कितना आ गया? 5, 5 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से ट्रेस ऑफ ए कितना मिल गया? 1, ट्रेस ऑफ ए 1 आ गया। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम 1, तो ये आ जाएगा 2 × 1, ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू 1 है, माइनस ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से ट्रेस ऑफ बी कितना आ गया? बोलिए, ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू 2 - 3, ये आ गया -1। तो यहाँ से ट्रेस ऑफ बी कितना मिल गया? -1। ट्रेस ऑफ ए कितना मिल गया? +1। हमें बताना क्या था? ट्रेस ए माइनस ट्रेस बी, ट्रेस ए माइनस ट्रेस ऑफ बी। तो ट्रेस ऑफ ए कितना है? 1, माइनस ट्रेस ऑफ बी कितना है? -1, कितना हो गया? 2। ये आंसर आ जाएगा हमारा 2। ओके, ठीक है। चलिए, तो बस आज की क्लास में इतना ही। इन क्वेश्चन को आप अच्छे से रिवाइज करके आइए,